दोस्तों सीएम यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इसकी एक अहम कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए मंगलवार यानी 12 सितंबर 23 को रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी जी ने जब ये कहा कि वो डीजल कार्स पे एडिशनल 10% तक टैक्स रिकमेंड करेंगे, तो दोस्तों मानो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के दिग्गज जो वहां पे बैठे हुए थे और सारी इंडस्ट्री में हड़कंप समझ गया। फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक ऑन अ न्यू एपिसोड ऑफ डू और ड्राइव, जहां पे आज हम किसी गाड़ी का रिव्यू आप तक नहीं लेके आ रहे हैं, बल्कि वो गंभीर इशू आपसे डिस्कस कर रहे हैं जिसका आपका, हमारे और सारे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के साथ सरोकार है। दोस्तों, तो जैसे ही ये खबर मीडिया और सोशल मीडिया पे सरफेस होने लगी, तो टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे इंडियन ऑटोमोटिव जायंट्स के स्टॉक एक्सचेंज पे जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, जिसमें दोस्तों महिंद्रा 4% तक डिक्लाइन हुआ, जो गडकरी साहब के इस पे क्लैरिफिकेशन के बाद 2% डाउन होकर क्लोज हुआ। वहीं टाटा मोटर्स भी लगभग 4% गिरा। दोस्तों, यहां पे सारा मामला कुछ ऐसा था कि इस सीएम की मीटिंग में, जहां ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बड़े ब्रांड्स के दिग्गज रिप्रेजेंटेटिव से हॉल भरा हुआ था, जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई, किया, टोयोटा और मर्सिडीज बेंज के ऑफिशियल्स। तो ऑफिशियल्स को तब झटका लगा दोस्तों, जब गैदरिंग को एड्रेस करते हुए रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने फ्यूल के बेहतर और क्लीनर विकल्पों को प्रमोट करने के लिए कहा। तो दोस्तों, ये तो एक बहुत अच्छी बात थी। आगे बढ़ते हुए यह भी कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल और सीएनजी को और ज्यादा प्रमोट किए जाने की जरूरत है। लेकिन यह भी कहा आगे बढ़ते हुए कि बाय बाय टू डीजल इन वट एवर वे इट इज पॉसिबल। अगर ऐसा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री नहीं करेगी तो हम टैक्स बढ़ा देंगे और आप लोगों के लिए और मुश्किलें हो जाएंगी डीजल कार्स को बेचने में। तो दोस्तों, इंडस्ट्री कुछ ज्यादा रिएक्ट कर पाती। लगभग आधे पौने घंटे में ही ये स्टेटमेंट पे ये बयान आया कि ऐसा कोई टैक्स बढ़ाने का प्रपोजल अभी फिलहाल सरकार के एक्टिव कंसीडरेशन में नहीं है। तो ये कहते हुए यू टर्न ले लिया गया। दोस्तों, इस ट्वीट को अभी आप अपनी स्क्रीन पे शायद देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, इस सबके बाद तो प्रतिक्रियाएं और रिएक्शंस आने ही थे इंडस्ट्री के ऑफिशियल्स के। एक बड़ी कार कंपनी के सीईओ ने यह कहा कि हम ऑलरेडी एक बहुत हाईली टैक्स इंडस्ट्री हैं, जहां पे डीजल एसयूवीज पे 45% तक टैक्स इंपोज्ड है। एक और ऑफिशियल का रिएक्शन ये आया कि डीजल व्हीकल्स को इस तरीके से विलन क्यों बनाया जा रहा है, जब हमने गवर्नमेंट के सेट हुए सारे रेगुलेशंस जो एमिशंस के लिए हैं, जैसे BS6 और BS6 2.0, इन सब को फॉलो किया और अपनी कारों और एसयूवीज को बहुत क्लीन एमिशन वाला बनाया। और इस सब पे कंपनीज ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दिया है, तो इन सब की क्या जरूरत थी। तो दोस्तों, अब इस सब पे हमारा टेक क्या है? यार, आपने 2-2.5 महीने पहले कुछ ऐसी बातें सुनी होंगी, जहां पे एक कमेटी का प्रपोजल फ्लोट हुआ था कि 2027 तक डीजल इंजन्स को कंप्लीटली बैन करने की रिकमेंडेशन दी गई थी भारत सरकार। यार देखो, बात ऐसी है कि पहले तो भारत सरकार और रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की सोच बहुत बढ़िया है कि एनवायरनमेंट को क्लीन किया जाए और आने वाले जनरेशन्स के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। पर यार, ये बड़ी से बड़ी इकोनॉमीज में भी ये इतना आसान काम नहीं होता और ओवरनाइट ये ट्रांजिशन करना बड़ा मुश्किल काम है। ऑटोमोटिव कंपनियां जितनी स्पीड से इस समय अपनी ईवीज और हाइब्रिड्स पे काम कर रही हैं, तो हमारे देश में वो तारीफ के काबिल है। दोस्तों, मारुति सुजुकी, फॉक्सवैगन ग्रुप जैसे बड़े जायंट ब्रांड्स ने तो ऑलरेडी डीजल इंजन्स बंद ही कर दिए हैं। और आपने देखा होगा टोयोटा इंडिया भी हाइब्रिड पे बहुत शानदार काम कर रहा है, जैसे टोयोटा हाई राइडर, हाई क्रॉस, इन सब गाड़ियों पे। दोस्तों, इसके अलावा टाटा मोटर्स ने अपना एक अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि एक ब्रांड लॉन्च किया था, टाटा डॉट ईवी, जिसमें साल 2026 तक 10 इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करेगी टाटा। वहीं महिंद्रा ने बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे बेस्ड 5-6 इलेक्ट्रिक एसयूवीज अभी हाल फिलहाल में ऑटो एक्सपो में भी शोकेस की थी। तो दोस्तों, यहां पे बात यह है कि गाड़ियां तो बन रही हैं, बहुत तेजी से ट्रांजिशन भी हो रहा है। और कुछ कार कंपनियां जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा, हुंडई, किया, जीप, ये सारी कंपनियां वो कंपनियां हैं जिन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई है डीजल पे। तो दोस्तों, एक रात में ना तो ये वो काम कर सकती है, ना गवर्नमेंट को इतना इंपोज इन पे करना चाहिए। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं दबाव है, दबाव था और आगे भी दबाव बनेगा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पे। और डीजल को आज नहीं तो कल डेफिनेटली फेज आउट किया जाएगा। फ्रेंड्स, दिल्ली एनसीआर, जिसमें आपको मालूम होगा कि 10 साल की कैपिंग डीजल कार्स पे लगा दी गई थी ऑलरेडी, तो आगे चल के हो सकता है कि जरूरी नहीं है 2027, लेकिन हो सकता है 2028, 29, 30, इसके आसपास कहीं ना कहीं इस तरीके से कोई ना कोई बैन जो है इस पे लगाया जाए या कर्व किया जाए डीजल इंजन। बड़ा मजा आता है डीजल कार्स को चलाने में, बहुत टॉर्की होती हैं गाड़ियां, कार एंथुजियास्ट को भी ये गाड़ियां बहुत पसंद है। लेकिन हमारी रिकमेंडेशन ये रहेगी यहाँ पे फ्रेंड्स कि आप इस समय केवल पेट्रोल कार्स को,
हाइब्रिड्स को और इलेक्ट्रिक कार्स को कंसीडर करिए। इलेक्ट्रिक कार्स के लिए दोस्तों बहुत लोगों को ये लगता है कि अभी गवर्नमेंट ने उतना रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देश भर में तैयार नहीं किया कि अगर हम बड़े शहरों के बाहर चले जाएं, इवन बड़े शहरों के अंदर भी, कि इलेक्ट्रिक कार्स को जगह जगह चार्जिंग स्टेशंस या पोर्ट्स लगाए गए हों। तो ये बात कुछ हद तक सही भी है। तो इन सब चीजों को कंसीडर करते हुए दोस्तों, अगर आपको ये लगता हो कि इलेक्ट्रिक कार्स रखना अभी थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है, तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं कि अभी हाइब्रिड्स पे चले जाएं या प्रैक्टिकली पेट्रोल पे चले जाएं और आने वाले टाइम पे आप स्विच हो जाएं इलेक्ट्रिक कार्स पे। तो फ्रेंड्स, एंथुजियाज्म, कारों के लिए प्यार मोहब्बत, ये सब अपनी जगह है, प्रैक्टिकलिटी एक जगह है। अपनी गाड़ी की रीसेल वैल्यू को कम होने से बचाएं। आप डीजल गाड़ियों में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, बड़ी एसयूवीज लाएंगे, कल को उन गाड़ियों को कौड़ियों के भाव भी आपकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू नहीं रहेगी। तो हमारा रिकमेंडेशन ये है कि इस टेम्पटेशन को रोकते हुए पेट्रोल, ईवी या हाइब्रिड्स पे ही आप स्विच करें।